नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मैया सम्मान योजना पर नीरा यादव ने दिया सुझाव। भाजपा विधायक नीरा यादव ने गुरुवार को विधानसभा में कहा है कि मैया सम्मान योजना के तहत विधानसभा चुनाव से पहले 3 महीने की राशि बगैर सत्यापन के दे दी गई और अब सत्यापन के नाम पर महिलाओं के नाम काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सत्यापन होना चाहिए, लेकिन जरूरतमंद महिला इसके लाभ से वंचित न हो, इसे भी सरकार सुनिश्चित करे। उन्होंने शिविर लगाकर सत्यापन का कार्य त्वरित ढंग से करने का सुझाव दिया है। वहीं जवाब में प्रभारी मंत्री चमरा लिंडा ने कहा है कि इसमें सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। इधर राज्य सरकार ने बिजली ट्रांसफार्मर खराब होने पर 24 घंटे के भीतर उसे दुरुस्त करने या बदलने की अनिवार्यता लागू की है। इस अवधि में ट्रांसफार्मर नहीं बनने पर प्रभावित उपभोक्ताओं को 25 रुपये की दर से हर्जाना देने का भी प्रावधान है। लेकिन 2015 में लागू इस नियम के तहत संबंधित मामले में निर्धारित अवधि में ट्रांसफार्मर दुरुस्त नहीं होने या नहीं बदलने पर किसी लाभ को हर्जाना नहीं दिया जा सका है। 22 मार्च सुबह 6 बजे से रांची में चक्का जाम। रांची स्थित सीरम टोली फ्लाईओवर के रैप को हटाने की मांग पर शनिवार को रांची बंद का आह्वान किया गया है। सीरम टोली बचाओ मोर्चा इसका नेतृत्व कर रहा है। मोर्चा ने रांची बंद के दौरान परीक्षार्थियों, एम्बुलेंस और दवा दुकानों को बंद से अलग रखने का फैसला किया है। बता दें, सीरम टोली बचाओ मोर्चा के प्रतिनिधियों ने रांची बंद को लेकर सभी व्यावसायिक मंचों और वाहन चालकों से सहयोग की अपील की है। झारखंड चैम्बर, अंजुमन इस्लामियन, रोसपा टावर दुकानदार संघ, ऑटो रिक्शा चालक संघ, बस चालक और मेन रोड दुकानदार सहयोग समिति सहित रांची के कई दुकानदार संघों को बुधवार को पत्र लिखकर बंद को सफल बनाने की अपील की है। शनिवार को बंद के दौरान सभी चौक चौराहों पर चक्का जाम करने की भी अपील की गई है। बता दें, मोर्चा के प्रतिनिधियों ने रांची वासियों से इस शांतिपूर्ण बंद को सहयोग देने की अपील की। छत्तीसगढ़ में 30 नक्सली मारे गए, जवान शहीद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कांकेर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में गुरुवार को 30 नक्सली मारे गए हैं। इस घटना में डीआरजी का एक जवान भी शहीद हो गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि बीजापुर जिले में 26 नक्सली मारे गए और डीआरजी का एक जवान शहीद हो गया, जबकि कांकेर जिले में 4 अन्य नक्सली मारे गए हैं। वहीं बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज ने बताया है कि बीजापुर और दांतेवाड़ा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में गंगालूर थाने से नक्सली रोधी अभियान पर सुरक्षा बलों के एक संयुक्त दल को रवाना किया गया था। अभियान के दौरान गुरुवार सुबह 7 बजे नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। वहीं सुंदर राज ने बताया कि मुठभेड़ में डीआरजी इकाई का जवान राजू शहीद हो गया है। कांकेर जिले के पुलिस अधीक्षक इंदिरा कल्याण ने बताया है कि गुरुवार सुबह कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर घने जंगल में एक और मुठभेड़ हुई, जब डीआरजी और सीमा सुरक्षा बल का एक संयुक्त दल नक्सल विरोधी अभियान पर निकला था। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ की कार्रवाई के बाद 4 नक्सलियों के शवों के अलावा 140 हथियार भी बरामद किए गए हैं। जयराम महतो ने कहा, किसानों को किस्तों में क्यों भुगतान। झारखंड विधानसभा में अहम सवाल उठाया गया है। डुमरी विधायक जयराम महतो ने राज्य सरकार की फसल मूल्य भुगतान की प्रक्रिया पर सवाल उठाया। विधायक ने फसल मूल्य भुगतान की प्रक्रिया के बारे में पूछा है कि जब मंत्रियों को एक मुश्त वेतन मिलता है तो किसानों को उनके फसलों के मूल्य का भुगतान किस्तों में क्यों किया जाता है। इस सवाल का जवाब विभागीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और सीएम हेमंत सोरेन ने सदन में दिया है। बता दें, जयराम महतो ने पूछा है कि क्या किसानों को उनके फसल के मूल्य का भुगतान किस्तों में किया जाता है। इसके जवाब में डॉक्टर इरफान अंसारी ने बताया है कि हम किसानों से धान खरीदने के बाद उन्हें 50% राशि तुरंत देते हैं और बाकी की राशि मिलिंग प्रक्रिया के बाद दी जाती है। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि बिचौलिया इसमें हस्तक्षेप न कर सके और किसानों को इसका उचित मूल्य समय पर मिल सके। वहीं इसके जवाब में विधायक महतो ने सवाल किया है कि मंत्रियों का वेतन एक मुश्त दिया जाता है तो किसानों को उनका फसल मूल्य किस्तों में क्यों दिया जाता है। झारखंड मौसम, 10 जिलों में तेज हवा के साथ बारिश। झारखंड के 10 जिलों में गुरुवार को तेज हवा के साथ बारिश हुई है। इस दौरान राज्य में ठनका गिरने की अलग अलग घटनाओं में 4 लोगों की मौत भी हुई है। पलामू, गुमला, लोहरदगा और देवघर में एक एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं चतरा में वज्रपात के दौरान शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग भी लग गई है। इसी बीच मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों में अगले 3 दिन तेज हवा के साथ बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि के साथ वज्रपात का भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि गुरुवार को गिरिडीह में सबसे अधिक 21.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं रांची समेत अन्य जिलों में हल्की बारिश हुई है। उन्होंने बताया है कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में बने एक सर्कुलेशन के कारण झारखंड के मौसम में बदलाव हो रहा है।
शिक्षक नियुक्ति मामले में हाई कोर्ट ने शिक्षा सचिव को किया तलब। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में गुरुवार को +2 हाई स्कूल में शिक्षकों के स्वीकृत 1033 पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद अदालत ने मामले की स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। इसी संबंध में प्रार्थी कालेश्वर महतो व अन्य की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई। इसमें कहा गया है कि राज्य के हाई स्कूल में मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान सहित विभिन्न जनजातीय भाषाओं में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सरकार ने 1033 पद स्वीकृत किया है, लेकिन अभी तक इन पदों पर सरकार की ओर से नियुक्ति नहीं की गई। प्रार्थी की ओर से उक्त पदों पर जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आदेश देने का आग्रह किया गया है। पहली से 7वीं का रिपोर्ट कार्ड ऑनलाइन होगी जारी। पहली से 7वीं के रिपोर्ट कार्ड का फॉर्मेट स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने जारी कर दिया है। मूल्यांकन के बाद किस आधार पर ग्रेडिंग होगी और कैसे अंक दिए जाएंगे, इसकी जानकारी फॉर्मेट में दी गई है। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद ने इसे जारी किया है। अंक के लिए सबसे बेहतर A1 दिया जाएगा, जबकि सबसे कम को E2 दिया जाएगा। सह शैक्षणिक ग्रेडिंग भी पहले से 8वीं के बच्चों को दी जाएगी। स्कूलों को वार्षिक परीक्षा से पूर्व ली गई 2 परीक्षाओं के अंक और ग्रेडिंग भी तैयार करनी होगी। साथ ही सर्टिफिकेट में छात्र छात्राओं और स्कूल की पूरी जानकारी रहेगी। इधर ऑनलाइन रिपोर्ट कार्ड जारी करने का अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने नाराजगी जताई है। संघ के मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा है कि पहली से 8वीं के छात्रों के लिए रिपोर्ट कार्ड JCERT द्वारा व्हाट्सएप पर भेज दिया गया है। मैया सम्मान की राशि नहीं मिलने पर महिलाएं नाराज। बेड़ो प्रखंड क्षेत्र की सैकड़ों महिलाएं गर्मी की परवाह किए बिना गुरुवार को बेड़ो प्रखंड कार्यालय पहुंची और मैया सम्मान योजना की राशि नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है। अंबा टोली, डूमर टोली, करंट टोली, हरहंटी, खत्री, खंटा, लमकाना समेत 27 गांवों की महिलाएं अपने हक की मांग को लेकर पहुंची थी। वहीं मुस्लिम महिलाएं रोजा रखकर भी प्रखंड कार्यालय में पहुंच रही हैं। महिलाओं ने सवाल उठाया है कि पहली और दूसरी किस्त मिलने के बाद अब तीसरी किस्त 7500 रुपये देने में देरी क्यों हो रही है। वे आधार लिंक, नाम की स्पेलिंग और खाते की गलतियों को बहाना बता रही है और पहली 2 किस्त मिल सकती है तो तीसरी क्यों नहीं। वहीं यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और SBI के बाहर भी महिलाएं KYC अपडेट और राशि निकासी के लिए लंबी कतार में खड़ी रही हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विधायक दशरथ गगरई ने की बड़ी मांग। विधायक दशरथ गगरई गुरुवार को रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य समस्याओं से अवगत कराया है। विधायक दशरथ गगरई ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से खरसावा विधानसभा क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। विधायक दशरथ गगरई ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ क्षेत्र के स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चर्चा की। इन मुद्दों को विधायक ने विधानसभा के अंदर भी उठाया है। बता दें, विधायक दशरथ गगरई ने खरसावा, कुचाई और खुटपानी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की पदस्थापना करवाने, खरसावा के हरिभंजा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक की स्थापना करवाने, कल्याण विभाग के अस्पतालों में चिकित्सक समेत सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। इसके अलावा खरसावा के आमदा में अधूरे पड़े 500 बेड के अस्पताल का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूर्ण कराने की मांग की है। पूर्वी सिंहभूम में पुलिस के छापा, 13 अपराधी गिरफ्तार। अपराध नियंत्रण और अपराधियों पर निगरानी के उद्देश्य से बुधवार रात पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार के नेतृत्व में 185 पुलिसकर्मियों की 27 टीमों ने पूर्वी सिंहभूम के विभिन्न थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 13 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 121 अपराधियों की गतिविधियों को सत्यापन किया गया। एसपी के नेतृत्व में चले इस अभियान में SDPO, विभिन्न थाना के थाना प्रभारी शामिल थे। इस विशेष अभियान की निगरानी खुद एसपी मुकेश कुमार ने की है। मुकेश ने बताया है कि रात भर 100 से अधिक स्थानों पर सघन छापेमारी की गई, जिसमें 13 वांछितों को धर दबोचा गया है। वहीं जेल से छूटे 121 अपराधियों का भौतिक सत्यापन भी किया गया है। इसमें 45 पर आर्म्स एक्ट, 27 NDPS, 8 पर हत्या, 9 पर उत्पात, 26 पर संपत्ति मूलक और 6 नक्सल कांडों में आरोपित अपराधी शामिल थे। वित्त मंत्री और महुआ मांझी से मिलने अस्पताल पहुंचे बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और राज्यसभा सांसद महुआ मांझी से आर्किड अस्पताल में गुरुवार को मुलाकात की। इस दौरान बाबूलाल ने उन दोनों का हालचाल जाना और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। बुधवार की रात वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर को सांस लेने में तकलीफ होने और खांसी की समस्या बढ़ जाने के बाद आर्किड अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल वे विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में हैं। उनके छाती का CT स्कैन कराने का
हल्का इन्फेक्शन पाया गया है। अगले 24 घंटे तक वे डॉक्टर की निगरानी में ही रहेंगे। वहीं राज्यसभा सांसद महुआ माझी 26 फरवरी 2025 को महाकुंभ से रांची लौटने के दौरान सड़क हादसे का शिकार हो गई थी। इसी दुर्घटना में उनका एक हाथ फ्रैक्चर हो गया था। घटना लातेहार के सतबरवा में मां वैष्णो फ्यूल के पास घटी थी। पलामू में 3 शराब कारोबारी पिस्टल के साथ गिरफ्तार। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना की पुलिस ने पिस्टल और गोली के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। हुसैनाबाद पुलिस निरीक्षक और थाना प्रभारी सोनू कुमार चौधरी ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि एसडीपीओ एस मोहम्मद वाकिब को गुप्त सूचना मिली थी कि महुआरी नहर मोड़ के समीप 3 संदिग्ध युवक बैठे हुए हैं। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस को देख तीनों युवक भागने लगे। पुलिस ने तीनों का पीछा करके उन्हें धर दबोचा है। युवकों की तलाशी के क्रम में दिनेश सिंह चौक निवासी शशि पासवान की कमर से एक पिस्टल और पॉकेट से 2 कारतूस भी बरामद हुए हैं। थाना क्षेत्र के कजरात नवाडी गांव निवासी अभिनंदन प्रजापति और नगर पंचायत क्षेत्र के गणेशपुरी मोहल्ला निवासी विवेक कुमार उर्फ सिद्धार्थ सिंह के पास से भी एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। हजारीबाग के न्यू बिरसा परियोजना में अपराधियों का तांडव। हजारीबाग जिले के न्यू बिरसा परियोजना में अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया है। एक पेलोडर मशीन को जला दिया जबकि 2 पेलोडर मशीनों और 3 हाईवा के शीशे तोड़ दिए हैं। इतना ही नहीं, दहशत फैलाने के लिए कोयला डिपो में फायरिंग भी की है। फायरिंग में सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड का एक कर्मचारी घायल भी हो गया है। परियोजना के कर्मचारियों और आसपास के विस्थापनों में दहशत का माहौल है। विस्थापितों ने उरीमारी बिरसा और न्यू बिरसा परियोजना में काम पूरी तरह से ठप कर दिया है। लोडिंग भी बंद है। घटना बुधवार की रात को रामगढ़ और हजारीबाग की सीमा पर स्थित उरीमारी न्यू बिरसा कोल डिपो में हुई है। हथियार से लैस अपराधियों ने पहले 5 राउंड फायरिंग की। इसके बाद कोयला डिपो में खड़े जेसीबी को फूंक दिया है। झारखंड के सरकारी अस्पताल में 10 रुपए में 10 जांच। विधानसभा का बजट सत्र में गुरुवार को स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 74 अरब 70 करोड़ 50 लाख 86 हजार रुपए के अनुदान मांग चर्चा के बाद स्वीकृत हो गई। विभागीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सरकार के उत्तर में विपक्ष पर जहां चुटकियां ली, वहीं आगामी योजनाओं को भी सदन के पटल पर रखा। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों और सदर अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी तकनीकी को अपनाया जाएगा। इसकी शुरुआत रिम्स से होगी। सभी सरकारी अस्पतालों में 10 रुपए में 10 तरह की जांच होगी। इसमें सिकिल सेल एनीमिया, डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया, सीबीसी, क्रेटिनिल, ब्लड शुगर, चिकनगुनिया, रूटीन यूरिन व कोविड-19 की भी जांच शामिल है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि वे 6500 करोड़ की लागत से रिम्स का पुनर्निर्माण करने जा रहे हैं। धनबाद डीडीसी ने कहा पीएमएफएमई योजना का लक्ष्य पूरा करें। धनबाद के डीडीसी सादात अनवर की अध्यक्षता में गुरुवार को डीडीसी व डीएलआरसी की तिमाही बैठक हुई है। बैठक में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक ने जानकारी दी है कि जिले में पीएमएफएमई के 383 लक्ष्य के मुकाबले बैंकों द्वारा केवल 119 आवेदनों को स्वीकृति दी गई। इस पर डीडीसी ने नाराजगी जताते हुए सभी बैंकों को 31 मार्च तक लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया। डीडीसी ने कहा है कि पीएमएफएमई केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना है जिस पर सरकार का विशेष ध्यान है। उन्होंने सभी बैंकों को जनधन खातों में आधार सीडिंग और मोबाइल सीडिंग की प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए उसे सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में बैंकों के प्रदर्शन को सराहा गया। साथ ही इसमें और प्रगति की आवश्यकता जताई गई। वहीं किसान क्रेडिट कार्ड की असंतोषजनक स्थिति पर डीडीसी ने बैंकों को कड़ी फटकार लगाई है और 31 मार्च तक सभी लंबित आवेदनों का निष्पादन करने का निर्देश दिया है। गोड्डा बीएड कॉलेज की मान्यता रद्द, छात्रों ने फूका पुतला। एनसीटीई ने बीएड कॉलेज गोड्डा की मान्यता रद्द कर दी है। एनसीटीई को जरूरी कागजात समय पर उपलब्ध नहीं कराए जाने से कॉलेज की मान्यता रद्द हुई है। बीएड कॉलेज का संचालन गोड्डा कॉलेज परिसर में हो रहा था। मान्यता रद्द होने की जानकारी मिलते ही गुरुवार को बीएड कॉलेज के छात्र छात्राएं आक्रोशित हो गए और कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा किया। उग्र छात्र कॉलेज की प्राचार्य व सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका के कुलपति के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क पर पहुंच गए और प्राचार्य और कुलपति का पुतला दहन किया है। छात्रों ने बताया है कि बीएड कॉलेज का संचालन पिछले 15 वर्षों से किया जा रहा था, लेकिन जिम्मेदारियों ने जरूरी कागजात जमा करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। वहीं जिसका नतीजा यह हुआ है कि कॉलेज की सरकारी मान्यता ही रद्द कर दी गई। इससे हम छात्रों का भविष्य लटक गया है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर कॉलेज को वापस मान्यता नहीं मिली तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
झारखंड स्वास्थ्य विभाग में होगी 10,000 भर्तियां। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 14वें दिन स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए राज्य का स्वास्थ्य बजट पेश किया। अब वह स्वास्थ्य बजट बताते हुए उन्होंने इसे झारखंड के प्रत्येक नागरिक के सर्वांगीण विकास और स्वास्थ्य के लिए समर्पित बताया है। उन्होंने कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री झारखंड के राम हैं। इस दौरान उन्होंने सदन में एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि राज्य सरकार आने वाले 5 सालों में स्वास्थ्य विभाग में 10,000 भर्तियां करेंगी। इसके साथ ही उन्होंने विभाग से जुड़ी कुछ अन्य घोषणाएं भी की है। बजट भाषण में इरफान अंसारी ने बताया है कि 1 महीने के अंदर सभी 42 एयर स्वास्थ्य सहायिका को टैबलेट भी दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने झारखंड में 48 ट्रामा सेंटर भी खोलने की बात कही। उन्होंने 10 रुपये में सभी तरह की पैथोलॉजी जांच की सुविधा देने का भी वादा किया है और गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क अल्ट्रासाउंड की सुविधा देने की बात कही गई है। अमन साहू गैंग के तार पाकिस्तान से जुड़े। एटीएस के साथ 11 मार्च को पलामू के चैनपुर में हुए मुठभेड़ में मारे जाने के बाद गैंगस्टर अमन साहू के पाकिस्तान से कनेक्शन की बात सामने आई है। इसके बाद झारखंड एटीएस इसकी जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि अमन के नाम पर आर्म्स कंपनी नाम का एक फेसबुक अकाउंट एक्टिव है। एटीएस की तफसील में यह बात बताई गई है कि यह अकाउंट पाकिस्तान के पेशेवर से हजरत उल्लाह खान हैंडल करता है, जो खुद को पाकिस्तान का नागरिक बताता है। जांच में पता चला है कि उसके फेसबुक अकाउंट पर विदेशी हथियारों की तस्वीरें भी अपलोड हैं। हथियारों को दिखाकर सौदा भी किया जाता है। जांच में पता चला है कि इसमें से कई छोटे व घातक हथियारों की खरीदारी झारखंड में भी हुई है। बिजली दर निर्धारण को लेकर जन सुनवाई। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग JBVNL की बिजली वितरण दर निर्धारण को लेकर चाईबासा के बाद गुरुवार को धनबाद में जन सुनवाई की गई। न्यू टाउन हॉल आयोजित जन सुनवाई में विधि सदस्य महेंद्र प्रसाद व तकनीकी सदस्य अतुल कुमार उपस्थित थे। व्यवसायियों व आम उपभोक्ताओं ने अपने अपनी शिकायतें रखी। इसमें सुझाव भी दिए गए। उपभोक्ताओं की ओर से कहा गया कि बिजली दर बढ़ने से आर्थिक बोझ बढ़ेगा, महंगाई में रेट बढ़ना सही नहीं होगा। इस पर JBVNL के अधिकारियों ने कहा है कि झारखंड की तुलना में अन्य राज्यों में बिजली दर ज़्यादा है। झारखंड में भी प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। ऊर्जा मित्र घरों में जाकर कनेक्शन करेंगे। उन्होंने कहा है कि शहर के साथ गाँव में पावर की सप्लाई बढ़ी है। झारखंड कैबिनेट की बैठक 25 को। झारखंड कैबिनेट की बैठक 25 मार्च को होगी। यह जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय निगरानी विभाग ने दी है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के मुताबिक कैबिनेट की बैठक 25 मार्च को अपराह्न 4 बजे अथवा विधानसभा की बैठक के तुरंत बाद जो भी बाद में होगी। इस बैठक में कई अहम निर्णय भी लिए जा सकते हैं। धन्यवाद।